बच्चों फटाफट आ जाओ, बच्चों आ जाओ, बच्चों आ जाओ, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ बच्चों। बॉलीवुड ट्रिक सिखाने चल रहे हैं। फटाफट इंडक्टिव इफेक्ट को याद करेंगे, तुरंत याद करेंगे, अभी याद करेंगे। प्लस आई इफेक्ट का आर्डर याद करेंगे, माइनस आई इफेक्ट का याद करेंगे। देखिएगा, न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, सब फ्लॉप हो गए ये लोग। न फरहान, न ऋतिक, शाहरुख, न हिमेश, न ओमपुरी, सलमान। साइना अली की कार में, अली मतलब एल्डिहाइड, ठीक, साइना अली की कार में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ऐसा सीन है जो कि ऐसा सीन देखने को नहीं मिलता। फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, और अल्कोहल की मम्मी एल्काइन नहीं है, तो फिर अल्कोहल की मम्मी कौन है? अल्कोहल की मम्मी है बेंजीन। बेंजीन से केवल बेंज लीजिए, बेंजीन है। इस तरह से आप पूरा याद कर लेंगे माइनस आई इफेक्ट का आर्डर। आइए अब बच्चों प्लस आई इफेक्ट को याद करते हैं। ये तो बॉलीवुड ट्रिक था। खाली नहीं ओला कार, कहीं जाना है, ओला कार खाली नहीं है। खाली नहीं ओला कार, तो फिर डायल करो, दूसरी ओला मंगाओ, 321 डायल कर दो, ओला आ जाएगा। खाली नहीं ओला कार, फिर 3 डिग्री एल्काइल, 2 डिग्री एल्काइल, और फिर अंत में 1 डिग्री एल्काइल। इस तरह से प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के आर्डर को याद करते हैं। और आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए बच्चों, अब पिक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये तो ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में 4 तरह के इफेक्ट यूजुअली देखने को मिलते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आज हम बात करेंगे डिटेल में व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, जो ये 4 इफेक्ट हैं, इन चारों में से इंडक्टिव इफेक्ट भी परमानेंट इफेक्ट होता है, जैसे सारे परमानेंट इफेक्ट हैं इलेक्ट्रोमेरिक को छोड़कर। क्योंकि इलेक्ट्रोमेरिक एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, उसकी बात हम तब करेंगे जब इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ाएंगे। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है जो मॉलिक्यूल में अगर एक बार आ जाता है तो मॉलिक्यूल के हर गतिविधि पे नजर रखता है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट, और इस इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है, या आप बोल सकते हैं पार्शियल शिफ्टिंग होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉनों का। और जो ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है, शिफ्टिंग है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से। अगर हम आपको दिखाएं तो सपोज करिए कि हमारे पास ये कार्बन की चेन है, लीजिएगा, और हमने यहां पर कोई एक एलिमेंट लगा दिया जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा है, ठीक। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो इस पर आएगा माइनस निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर आएगा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव, और इस पर आएगा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव। कहने का मतलब है जो पास में पड़ेगा कार्बन, उस पर इंडक्टिव का इफेक्ट ज्यादा आएगा। अगर हम मान लें ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये गामा कार्बन है, तो इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव अल्फा पर ज्यादा रहेगा, फिर बीटा पर, और कम रहेगा गामा पर। यानी यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव की पावर घटेगी। डिस्टेंस कम, इंडक्टिव की पावर ज्यादा। अगर ये दूरियां बढ़ती चली जाएंगी तो इसका पावर कम होता चला जाएगा। वैसे भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट अप टू 3 कार्बन तक ही मेजर करते हैं ज्यादातर। बच्चों अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन की बात करें और पहला एप्लीकेशन देखें, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, आयन की स्टेबिलिटी को कैसे डील करेंगे इंडक्टिव से, तो हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ आयन, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। हमेशा याद रखिएगा, अगर चार्ज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी घटेगी। अब आप कहेंगे सर प्लस चार्ज की माइनस चार्ज, भैया चार्ज कोई भी हो, चाहे प्लस चार्ज हो चाहे माइनस चार्ज हो,
चार्ज हमेशा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को घटाता है, यानी चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगी, चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यानी हम कुछ ऐसा फैक्टर लेकर अगर आ जाएं जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर चार्ज को घटा दे तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा मॉलिक्यूल्स के। जरा देखिए कैसे, जरा एक सिनेरियो देखिए, ये कोई मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, राइट, और यहां से इधर और यहां से इधर, एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कभी गलत होने का चांसेस नहीं पैदा होगा। यह है प्लस आई इफेक्ट और इधर लगा है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को ढकेलना, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजना। प्लस आई कहीं भी रहेगा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को ढकेलेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजेगा। तो ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन को दूर भेज रहा है। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, इसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, ये निगेटिव चार्ज जाएगा इस पॉजिटिव को खा जाएगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल करेगा, चार्ज को कम करेगा। यानी प्लस आई कहीं पर लगा हुआ है तो ये प्लस आई चार्ज को घटा रहा है कार्बोकैटायन के, ठीक। और अगर चार्ज घटा तो ऑटोमेटिक स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जरा दूसरे नजरिए से देखिएगा, माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाना। अगर ये माइनस आई है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से निकल के आएगा, यहां से कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसकी खोपड़ी पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, और माइनस आई इलेक्ट्रॉन को खींच के पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ा रहा है। यानी माइनस आई चार्ज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और अगर चार्ज को बढ़ाएगा तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, घटा। अब जरा दूसरे नजरिए से देखिए, ये कार्बन आयन है, अभी आपको दिखाएंगे, निगेटिव चार्ज है यहां और इससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। यहां प्लस आई है, ये प्लस आई जुड़ा हुआ है। प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलना, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजना। अब बताइए प्लस आई इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसकी खोपड़ी पर ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो प्लस आई और निगेटिव के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। यानी प्लस आई यहां पर क्या कर रहा है, चार्ज को बढ़ा रहा है, ठीक, और चार्ज बढ़ा रहा है इसका मतलब स्टेबिलिटी घटा रहा है, ठीक। यहां पर माइनस आई लगा हुआ है, माइनस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना। जब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहीं से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव निगेटिव को खा जाएगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल करेगा, यानी चार्ज को घटाएगा। और अगर चार्ज को ये घटाएगा तो ये माइनस आई स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को देखना चाहते हैं। किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई के। यानी प्लस आई रहेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस आई रहेगा तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। आइए हम कुछ कार्बोकैटायन लेते हैं। हमारे पास पहला कार्बोकैटायन है मिथाइल कार्बोकैटायन, दूसरा कार्बोकैटायन है CH3 CH2+, तीसरा कार्बोकैटायन है CH3 CH3 CH+, चौथा कार्बोकैटायन है CH3 C CH3 CH3+। आइए देखिए, इस कार्बोकैटायन से ना तो कोई प्लस आई लगा है ना कोई माइनस आई लगा है, तो नो इंडक्टिव, इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट है ही नहीं है। लेकिन इस कार्बोकैटायन को देखिए, इससे एक प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, और प्लस आई लगा है तो ये इलेक्ट्रॉनों को भेजेगा, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को खा जाएगा, यानी एक लोग प्लस आई लगा है, यानी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। इसमें देखिए दो दो प्लस आई इफेक्ट हैं, इधर प्लस आई इधर प्लस आई, इधर से ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा इधर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, पॉजिटिव चार्ज कम करेगा। इधर देखिए तीन तीन प्लस आई हैं, प्लस आई प्लस आई प्लस आई, इधर से इलेक्ट्रॉन भेजेगा इधर से भेजेगा इधर से भेजेगा, यानी तीन तीन लोग स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, चार्ज को घटाएंगे। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा हो जाएगा, चौथा,
फिर तीसरा, फिर दूसरा, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटायन होगा पहला। इस तरह निकालते हैं किसी भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। इंडक्टिव पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा यही है। तो आइए बच्चों, अब हम निकालते हैं किसी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी। किसी कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के। यानी प्लस माइनस आई रहेगा तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई रहेगा तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी को घटाएगा। आइए जरा कार्बेनाइन कुछ लेते हैं। हमारे पास पहला कार्बेनाइन है CH3 माइनस, दूसरा कार्बेनाइन है CH3 CH2 माइनस, तीसरा कार्बेनाइन है CH3 CH3 CH माइनस, चौथा कार्बेनाइन है CH3 C CH3 CH3 माइनस। देखिए अब बताइएगा हमें, क्या इस कार्बेनाइन से कोई प्लस आई लगा है, कोई माइनस आई लगा है? नो। यानी इसमें कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये इंडक्टिव नहीं शो करेगा। यहां पर देखिए इससे प्लस आई लगा हुआ है। अब प्लस आई का काम क्या है? इलेक्ट्रॉनों को भेजना। ऑलरेडी खोपड़ी पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव चार्ज है, निगेटिव यहाँ है, ये और निगेटिव भेज रहा है, यानी ये चार्ज बढ़ा रहा है। चार्ज बढ़ा रहा है यानी स्टेबिलिटी घटा रहा है। और यहां पर तो दो दो लोग चार्ज को बढ़ा रहे हैं, दो दो लोग निगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो प्लस आई हैं, यानी दो लोग चार्ज बढ़ाएंगे, दो लोग स्टेबिलिटी को घटाएंगे। और यहां पर तो तीन तीन लोग चार्ज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन भेजेंगे, यहां नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहां भी स्टेबिलिटी घटा रहा है, यहां दो लोग स्टेबिलिटी घटा रहे हैं, यहां तीन लोग स्टेबिलिटी घटा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा पहला वाला, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी जितनी है उतनी तो मेंटेन है, कोई घटा तो नहीं रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और सबसे कम स्टेबल चौथा। देख लीजिएगा ऑर्डर बिल्कुल पलट गया है इस बार, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, समझ। तो फिर बच्चों आपने देखा कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। कार्बोकैटायन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्लस आई माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट को याद करने की क्या ट्रिक है। तो आज की वीडियो कहीं पर रखते हैं, फिर और भी इंडक्टिव के एप्लीकेशन से आपको मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं जीओसी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।